everyone. Today I am here in front of you with my new topic career and child. आज का जो ये मेरा टॉपिक है करियर और एक बच्चा, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले हम उसका करियर सेट कर देते हैं। हम ये सेट कर देते हैं कि मेरा बच्चा जो लड़का है जब लड़की है जो भी है, यहाँ तक कि इंडियन कल्चर के अंदर ये भी डिसाइड हो जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, तो उसका करियर क्यों नहीं सेट होगा। लोग उसका करियर पहले से सेट कर देते हैं कि पहले से डिसाइड होता है कि बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर अदर फील्ड में जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर आज भी 2, 4, 5 फील्ड ही हैं जहाँ पे लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा सिर्फ यही बनना चाहिए, इसके अलावा तो वो सोच ही नहीं सकता। लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो देर आर लॉट ऑफ करियर, बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपका बच्चा जो है वो बहुत अच्छा अपने आप को स्टैंड कर सकता है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल इंसान जो है वो दुनिया में बन सकता है। लेकिन क्योंकि हम उसके ऊपर पैदा होते हैं, हम अपनी जो हमारी उम्मीदें होती हैं, हमारी जो चीज़ें होती हैं, हम उसको थोप देते हैं और वो बच्चा धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसी चीज़ के ऊपर बंद के रह जाता है और उसके अपने जो चॉइस होती हैं, अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं, उस करियर को वो बंद कर देता है। अब होता क्या है कि ठीक है, अगर मान लो मेरे पेरेंट्स हैं या किसी के भी पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि नहीं बेटा आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको पुलिस में ही जाना है। अब वो बच्चे का माइंड सेट इस तरीके से सेट कर देते हैं कि बच्चा चाहे या ना चाहे उसको वो ही करना पड़ता है। लेकिन आप मेरी मानेंगे तो ये आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम उसको उसकी चॉइस का करने के लिए देते हैं तो वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, बहुत लगन के साथ करता है। और उस लगन का जब रिज़ल्ट आता है तो उस रिज़ल्ट को देख के आप खुद ब खुद खुश हो जाएंगे, खुद ब खुद ये सोचेंगे कि नहीं वाकई ही जब मैंने मेरे बच्चे को एक चॉइस दे दी तो उसने अच्छा वर्क करके दिखाया है। हमें उस बच्चे का एक लाइफ सेटल ही तो चाहिए, सेटल्ड लाइफ ही तो चाहिए, एक अच्छा करियर ही चाहिए। तो फिर एक गिने चुने ऑप्शन ही क्यों, बहुत सारे ऑप्शन है दुनिया के अंदर। आप उन ऑप्शंस में जाने दो बच्चे को, उसको अपना करियर सेट करने दो। हाँ, ये ज़रूरी है कि जब हमें लगता है बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर्स, बीइंग अ सोसाइटी मेम्बर्स, जो हमारे बड़े होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि बच्चा किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, किसी गलत करियर की तरफ जा रहा है या गलत उसका कहीं जो एक वे है उसका फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम आप उसको समझा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और उसको अच्छे और बुरे की जो समझ है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपका बच्चा बहुत एक अच्छा डांसर है, उसको डांस में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर कैसे बना सकते हो। दूसरी तरफ अगर मान लो कि आपका बच्चा बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, आप उसको बोल दो नहीं बेटा आपको तो पुलिस में जाना है, आप पुलिस में ही जाएंगे, तो वो पुलिस में जाके क्या करेगा। उसके दिमाग में तो एक ही चीज़ घूमती रहेगी, कब मैं इस करियर से भागूं और कब मुझे वो मिल जाए। कहने का मतलब है कि अगर हम थोड़ी सा दिमाग खोल के देखेंगे, थोड़ी सी आंखें खोल के देखेंगे, तो हमारे पास दुनिया में बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि जहाँ पे लोगों ने अपने मन से हट के जो है वो काम किया है और जब उनको एक चॉइस मिली है, एक उनकी पसंद का रास्ता मिला है, वहाँ पे चल के उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करी जाए, अगर लता मंगेशकर जी की बात करी जाए, इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे हैं। अगर हम ये मान लें कि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने जो है एक उनकी चॉइस का रास्ता दिया था, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स ये सोच लेते कि नहीं हम तो चाय बेच रहे हैं, हमारा बेटा भी चाय बेचना चाहिए, तो शायद आज वो इस मुकाम पे नहीं बैठते। तो डियर फ्रेंड्स, डियर पेरेंट्स, मैं आपसे सिर्फ यही बोलती हूँ कि अपने बच्चे का इंटरेस्ट को पहचानिए, अपने बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानिए और उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ है, उसमें कहीं कोई कमी पेशी है, तो उसके इफ़ एंड बट्स, उसके जो उसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, आप उसको वो समझाइए, बजाय कि उसके ऊपर ज़बरदस्ती हर चीज़ थोपने के नहीं। अगर जब आप उसको उसके अच्छे या बुरे रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे तो वो बच्चा अपने आप समझ जाएगा, बजाय इसके कि हम उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वो जानबूझकर उस काम को करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि शायद मैं कुछ जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ।
तो बिना किसी लॉजिकल उसको आंसर दिए आप उसको ज़बरदस्ती मना करेंगे तो वो मना नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी लॉजिकल तरीके से उसको समझाएंगे तो हो सकता है वो उस चीज़ को समझेगा, और अगर वो चीज़ गलत है तो उसको छोड़ भी देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये मत देखिए कि मेरे पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरा बच्चा नहीं बनेगा तो लोग क्या बोलेंगे। अरे हमें लोगों से क्या लेना है, हमें अपने बच्चे की लाइफ से मतलब है। हो सकता है हमारा बच्चा आगे चलकर जो है वो सुशांत सिंह राजपूत जैसा बच्चा बने। आज आप देख लीजिए बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो दुनिया में अलग हटके काम करने के लिए आए हैं। जैसे मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, अगर वो भी सोच लेते कि नहीं मेरे घर के तो अखबार बेचने वाले हैं तो मैं आगे चल के क्यों करूँगा, तो शायद आज वो एक बहुत अच्छे जो वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट नहीं होते और हमारे देश के प्रेसिडेंट नहीं होते। तो अपने बच्चों को उड़ने के लिए पंख दीजिए, बस उन पंखों की उड़ान की तरफ नज़र रखिए कि क्या वो उड़ान सही रास्ते पे जा रही है कि नहीं जा रही है। आप उनको चॉइस दीजिए, अपने बच्चे की जो चीज़ें हैं उनको पहचानिए, देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है और उसका मोटिवेशन करो, उसको साथ दो, ताकि वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपने करियर को काम कर सके। और जब वो काम करेगा मन से तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच द रिज़ल्ट। आई होप कि आप इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पड़ोसियों को देख के अपने बच्चे का जो करियर है सेट नहीं करेंगे, रिश्तेदारों को देख के अपने बच्चे का करियर सेट नहीं करेंगे। आप पेरेंट्स हैं, आप सोचिए, आपका बच्चा है, आपको उसके लिए एक लाइफ का जो डिसीज़न है वो लेना है। लेकिन डिसीज़न ऐसा होना चाहिए कि ना तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना ही उस बच्चे को होनी चाहिए। थैंक यू, एनालाइज कीजिए। थैंक यू, वेलकम।